हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भारत कला भवन है इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, साथ ही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को, इसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है। इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसका यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 8 जुलाई 2026 रखी गई है शाम की 5 बजे तक। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको देख सकते हैं लास्ट डेट आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द जो इंक्लूजर है आपके सभी डॉक्यूमेंट को आपको 13/7 तक आपको यहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, तो आपको हार्ड कॉपी भी सेंड आपको करनी है। फीस की बात कर लेते हैं, इसको क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें 500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। किसके लिए? UR, EWS और OBC के लिए, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके साथ देखिए जो SC ST कैटेगरी के और वुमेन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इनके लिए यहाँ पर देखिए क्या रहेगा। तो इसमें देखिए नॉन आपकी एप्लीकेशन फीस साल भी चार्ज फ्रॉम द, तो इनके लिए कोई फीस नहीं है। जो SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी और फीमेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए कोई भी आपको फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। अब इसमें पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ऑफ क्यूरेटर, जिसमें आपकी 2 पोस्ट UR के लिए है, एक ST एक OBC के लिए। इसी प्रकार से आपकी आर्टिस्ट की है तो एक पोस्ट है UR के लिए। अब यदि आपकी अदर कैटेगरी में आपकी पोस्ट नहीं है जैसे EWS SC ST OBC, तो आप UR वाली पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से असिस्टेंट फोटोग्राफर की एक पोस्ट है, जूनियर जो ड्रेनर है इसकी एक पोस्ट है, और गैलरी अटेंडेंट इसमें 5 पोस्ट आपकी UR के लिए हैं, और जो एक पोस्ट EWS के लिए है, एक ST के लिए और 2 OBC के लिए पोस्ट आपकी निकाली गई है। सभी की क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा। तो आपकी जो असिस्टेंट क्यूरेटर की पोस्ट लेवल 6 के तहत रहेगी, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री आपके पास म्यूजियोलॉजी में हो, या AISC एंड आर्कियोलॉजी में हो, या फिर आपके पास हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हो, या आर्कियोलॉजी या हेरिटेज मैनेजमेंट में हो, या हेरिटेज स्टडी हो, कम से कम 55% मार्क के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ डिप्लोमा आपके पास जो म्यूजिकोलॉजी है जिसमें यहाँ पर रहेगा, या फिर आपके पास लास्ट 1 ईयर है पर ऑन पेपर रिलेटेड है जो एग्जीबिशन मैनेजमेंट है, म्यूजियम स्टडी है। तो इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। ये आपके डिज़रेबल है, आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात करें तो 35 साल रहेगी। आर्टिस्ट की बात करें तो लेवल 6 के तहत का पेश कर रहेगा। इसमें बैचलर डिग्री आपको फाइन आर्ट में हो, लेकिन यहाँ पर फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट फोटोग्राफर की लेवल 5 आपका पेश कर रहेगा। बैचलर डिग्री आपके पास फाइन आर्ट में है विथ आपका जो फोटोग्राफी, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा आपके पास फोटोग्राफी का यहाँ पर होना चाहिए, और 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका फोटोग्राफी एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आपका होना चाहिए। ये इसकी बात करें तो 32 साल रहेगी। इसके बाद आपको देखिए दूसरी पोस्ट नेक्स्ट हमारी है जूनियर ट्रेनर की, तो इसमें लेवल 3 आपका रहेगा। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है गैलरी अटेंडेंट की, तो इसमें लेवल 1 के तक रहेगा। इसमें इंटरमीडिएट सिंपल 12th पास होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। ये आपका डिजेरेबल है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एज आपकी 32 साल यहाँ पर रहने वाली है। अब एक हमारा नोट करके बोला गया है, इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं क्या बोला गया है। तो आपकी जो गैलरी अटेंडेंट हैं पोस्ट कोड आपका 4447 आपकी, इसके पहले 2018-19 में वैकेंसी आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2018। तो इसमें क्या हुआ था, उस टाइम आपकी जो वैकेंसी वो आपकी कैंसिल कर दी गई थी। अब जिस भी कैंडिडेट ने उस टाइम ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ था, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 18-19 आपके 2026 चल रहा है, जो कि 26 आधा हो गया है। तो यदि आपने फॉर्म फिल किया था और आप उसकी फ़ीस को रिफंड चाहते हैं तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। आपको जो इनकी ईमेल आईडी पर आप जानकारी भेजेंगे, जिसका ट्रांजेक्शन नंबर, पोस्ट की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, जिसमें आपको फीस रिफंड लेना है, तो उनके लिए है जो 18-19 में आपने फॉर्म फिल किया था, ये उसके लिए है। बाकी इसमें और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको उसको अप्लाई करना और कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अभी भी दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल से टाइप कीजिए BHU रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से सर्च पर आप क्लिक कीजिए।
वीडियो को आप इसके मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। एक एक स्टेप आपको हम बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो पहली लिंक आपको इस प्रकार की दिखेगी, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, इस पर ही आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए साइड में आपको जो 3 लाइन दिख रही है, इस थ्री लाइन पर ही आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन। इसी नॉन टीचिंग पोजीशन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पेज लोड हो जाएगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2025, इसको स्क्रॉल कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर समर्थ पोर्टल की लिंक पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन अप पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है, ईमेल आईडी वो फिल करेंगे। दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करना है, नहीं जो यहाँ पर फिल की है वही से हम यहाँ पर फिल करेंगे। एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे, जैसे आपका नाम इस प्रकार से है तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक कठिन सा, इस प्रकार से थोड़ा कठिन सा एक पासवर्ड बना लेंगे जिसको याद भी रख सकें। तो वही पासवर्ड यहाँ पर जो आपने बनाया है, वही पासवर्ड आपने जो बनाया है वही यहाँ पर फिल करेंगे दोबारा से। और आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इस फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप। और जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी को ओपन करना है। उस पर एक आपको एक लिंक गई होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट है जो वेरीफाई आपका हो जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए एक बार। तो जैसे उस लिंक पर क्लिक कर दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल आपका ईमेल है जो कन्फर्मेशन है आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की है वो ईमेल आईडी यहाँ पर यूजर नेम में आप फिल करेंगे। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे इस बॉक्स में और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे अब अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गैलरी अटेंडेंट है इसकी पोस्ट को अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप टिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका भारत कला भवन, इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको जो दिख रहा है इसको यहाँ पर इस प्रकार से आप टिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे ही UR है तो UR टिक कीजिए, OBC है तो OBC टिक कीजिए, इस प्रकार से SC है तो SC टिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं, डिसेबल हैं तो इसको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो आई हैव रीड दिख रहा है डिक्लेयर, इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक कीजिए और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी देखिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगी कि UR के लिए 5 हैं, OBC के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से यदि आप SC के तो SC टिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार से ST सेलेक्ट करेंगे तो ST के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से EWS सेलेक्ट करेंगे तो EWS के लिए देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से EWS के लिए वैकेंसी है। अब जिस कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप UR वाली पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए आपको रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस प्रकार से टाइटल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिस्टर, मिसेस या मिसेस या डॉक्टर, तो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नाम 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है, इस प्रकार से अपना यहाँ पर नाम फिल करेंगे। इसका देखिए यदि मिडिल नेम लिखा है मार्कशीट में तो मिडिल नेम फिल कीजिए। लास्ट में नहीं आपका सरनेम लिखा है तो वो फिल कीजिए, नहीं तो इन दोनों को खाली आप छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है वो आपको फील्ड फिल करना आवश्यक रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपको इंडियन ही रखना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर का आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपका जो भी ईयर है यहाँ पर आपको ईयर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा है। इस प्रकार से अपना ईयर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, तो यदि विवाहित हैं तो मैरिट पर टिक कीजिए, सिंगल हैं तो इसको टिक इस प्रकार से आप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है ID प्रूफ, तो इनमें से आपको सब इतनी ही जानकारी इनमें से दे सकती है, तो पैन कार्ड की या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की या वोटर ID कार्ड की। आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है।
अब जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिल करेंगे, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर फिल कर देंगे। यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप पैन कार्ड को बना सकते हैं, ऑनलाइन बन जाएगा। ई पैन कार्ड आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, तो 24 घंटे में आपका ई पैन कार्ड बन जाएगा। तो उसका नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट में लिखी है सेम आपको फादर का नाम फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि विवाहित हैं आप तो पति पत्नी का नाम फिल करेंगे, यदि नहीं है तो सिंगल यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम फिल करेंगे यहाँ पर अपने। इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री कोड, तो इसको आप खाली यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इन सभी को खाली आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो रिलीजन है, ये रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आपका धर्म कौन सा है। तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से अपने धर्म को सेलेक्ट कीजिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, उसके कोई जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, और यदि नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आप एम्प्लॉय हैं इसी यूनिवर्सिटी की यानी BHU के या किसी अदर इंस्टीट्यूट के तो यहाँ पर आप एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी कम्युनिकेशन एड्रेस यानी वर्तमान पता, तो इस वाले सेशन अपना वर्तमान पता फिल करेंगे यहाँ पर आप। तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 तो दोनों लाइन में फिल करना आवश्यक रहेगा। तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए और उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे, इंडिया जाएगा। यहाँ पर लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया को देखने को यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी स्टेट या राज्य है तो अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, तो आपका जो एक्चुअल जानकारी वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी सिटी है अपनी सिटी को यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। आपका जो भी एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो यदि आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस इस वाला सेक्शन का और ये वाला दोनों सेम ही जगह पर रहते हैं तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है आपका तो इसकी एंट्री अलग कीजिए और इसकी एंट्री आप अलग यहाँ से कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट जो सेव का ऑप्शन है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी अपना डिटेल यहाँ पर फिल की वो आपका प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिए। इसके देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th आपने किस वर्ष पास किया है तो अपना पासिंग ईयर फिल करेंगे। इसका देखिए मेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहे हैं, तो सभी 10th के सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो एक एक करके। जैसे आपके यहाँ पर इस प्रकार से रहा है तो हिंदी आपको इस प्रकार से, इंग्लिश आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। और यदि ऐसा आपको नहीं लिखना है तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रेड या मार्क्स सिस्टम क्या है तो आपका जो भी है वो फिल कीजिए। परसेंटेज है तो परसेंट फिल करेंगे, आपके परसेंटेज कितने बने हैं तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे 10th की। आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड। आपका जो भी बोर्ड है अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ से अपना अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है 12th, तो आपने 12th किस वर्ष पास किया तो 12th का ईयर फिल करेंगे। आपकी सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे, आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तो अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जैसे यहाँ पर रहा है इंग्लिश, आपका साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से इसको फिल कर देंगे आप। इसका देखिए परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड या CGP सिस्टम है तो वो फिल करेंगे। आपके 12th में कितने परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे। आपके स्कूल का नाम फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा है, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर सिर्फ 12th पास यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन आपके पास कोई और एक्सपीरियंस या कोई डिप्लोमा जैसे आपके पास DCA PGDCA या किसी प्रकार कुछ भी सर्टिफिकेट है तो इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़िए। तो आपके पास है तो यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। सिर्फ 10th और 12th की जानकारी फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। इसका तो 7-8 का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो जो 8 का ऑप्शन दिख रहा है इस 8 पर क्लिक करेंगे। आपको डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है तो वो सिलेक्ट करेंगे। आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से रहे आपकी डिग्री में तो यहाँ पर आपके जो भी मेन सब्जेक्ट रहे आपके, इस प्रकार से आप अपनी हिस्ट्री को यहाँ पर, पॉलिटिक्स आपका, ज्योग्राफी, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन वो फिल करेंगे। रिजल्ट आपका क्या था, परसेंटेज, ग्रेड या CGPA वो फिल करेंगे। आपके परसेंटेज हैं तो परसेंटेज कितने आपके बने हुए हैं
तो आपके जो भी परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से आपके परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट ईयर, तो ग्रेजुएशन हमने किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी क्या है वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका किस स्टेट या यूटी में वो फिल करेंगे। कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया इस प्रकार से आपको फिल आपको कर देना है और 7 पर क्लिक कर देना है। और यदि आपके पास नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे अपने MA MSc कुछ भी, तो ऐड पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं किया तो इसको खाली छोड़िए, इसको ऐड पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसी प्रकार से अपने MPhil PhD वगैरह किया तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसके देखो डायरेक्ट जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपके पास यदि कोई और आपके पास अदर क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो इस पर भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़िए। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, चूँकि जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है तो उसमें तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल वगैरह पब्लिश किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसकी जानकारी फिल करेंगी। ये आपके PhD वाले कैंडिडेट के लिए है, तो इसको आप खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपका रिसर्च पब्लिकेशन बुक वगैरह अपने चैप्टर, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास है कुछ एक्सपीरियंस, नहीं तो इसको भी खाली आप छोड़ दीजिए। इन सभी को भी आपको खाली छोड़ देना है। इसको डायरेक्ट जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, तो यदि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेने में कितने दिन का टाइम यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर 15 दिन लिखते थे, आप अपने अनुसार जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास DCA PGDCA या CCC कुछ भी आपके पास इनमें से है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है इस प्रकार से। बाकी सभी को आपको खाली छोड़ देना है, जिसमें स्टार नहीं लगा उसको खाली छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आपको नीचे को रहना है डिस्क्लोजर, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कभी यहाँ पर डिबेयर या पनिश किया गया है किसी भी अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड या संस्था के द्वारा रोका गया है एग्जाम देने से, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, कभी आप इन्वॉल्व थी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर कभी इन्वॉल्व थे फाइनेंशियल रेगुलेटरी में तो यस, नहीं तो इन सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, आपको कभी यहाँ पर डिसमिस या कभी हटाया गया है जो आपकी पिछली जॉब से, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से, तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसके ऊपर यहाँ के बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर इस आपके बाद यदि किसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है या चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 रेफरी। अब रेफरी में आपको ऐसे व्यक्ति का नाम फिल करना है जो आपके फैमिली मेम्बर ना हो, ना ही आपका कोई रिश्तेदार हो। ऐसे व्यक्ति का नाम फिल करना है जो किसी संस्था या डिपार्टमेंट में कार्य करता हो और जो आपको जानता हो। अब इसमें आप क्या फिल कर सकते हैं, या तो आप किसी आपकी स्कूल टीचर कॉलेजेस का नाम, यहाँ पर टीचर का नाम फिल कर सकते हैं, या किसी पर्सन का नाम फिल करना है, जैसे आप प्यून का भी फिल कर सकते हैं, क्लर्क का भी फिल कर सकते हैं, आपकी स्कूल का भी फिल कर सकते हैं, कॉलेज का फिल कर सकते हैं, या कोई और अदर डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो आपको जानता हो। तो उनका पूरा नाम फिल कर देंगे। यहाँ पर वो किस इंस्टीट्यूट में हैं वो फिल कर देंगे, किस पोस्ट पर हैं उन पोस्ट का नाम फिल कर देंगे, उनका एड्रेस फिल कर देंगे, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो फिल कर देंगे, उनकी ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन का फिल करेंगे, आपका स्कूल का भी हो सकता है, कोई कॉलेज का हो सकता है, तो जो भी आपको यहाँ पर है, और इसको फिल करना आवश्यक रहेगा। इसको खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसको फिल करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर आप यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की वो प्रीव्यू दिखेगा। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज लर्न, आपको लैंग्वेज नॉन, तो आपको कम से कम एक भाषा में फिल करना आवश्यक रहेगा। तो जो एडिट डिटेल दिख रहा है इस एडिट डिटेल पर आप क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कम से कम एक भाषा फिल करना आवश्यक है, तो यहाँ पर हम हिंदी फिल कर देते हैं। आपको इन सभी पर आपको स्पीक, रीड, राइट और सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसको देखिए कोई दूसरी भाषा आपके पास आती है, जैसे आपको इंग्लिश है तो इस प्रकार से आप इंग्लिश फिल करेंगे आप, या यदि आपको बोलना नहीं आता तो इसको अनटिक कीजिए। आप पढ़ना और लिखना जानते हैं तो इसको टिक कीजिए और सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पर देखिए 2 भाषा आपके यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर आइए तो यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस बैक पर आपको क्लिक कर देना है। बैक आने के बाद जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल की वो इसका प्रीव्यू दिखेगा। अब आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, तो ये किसके लिए है, यदि आप पहले से किसी संस्था या डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो ये उनके लिए आवश्यक रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो अथॉरिटी किस अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई है, उनका प्लेस क्या है, किस पोस्ट पर हैं, डेट इशू क्या है और एड्रेस फिर यहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स, इसको टिक कीजिए और आपको यहाँ पर
सेव पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखेगा, आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर करने होंगे। तरीका यहाँ पर समझ लीजिए कैसे आपको अपलोड करना है। यहाँ पर तो एक एक जानकारी यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। एक बार पहले यहाँ पर आएंगे आप तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करेंगे। मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB यहाँ पर आप फोटो को अपलोड यहाँ पर कर देंगे। तो सेलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक यहाँ से करके अपनी गैलरी से फोटो को अपलोड कर देना है। तो जैसे इस प्रकार से अपनी गैलरी से सिलेक्ट करते अब आपको जो स्टार्ट अपलोड दिख रहा है इस स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। यदि सही नहीं है तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इससे हम आपको इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10th का सर्टिफिकेट है तो इसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप JPG भी अपलोड कर सकते हैं, PNG भी अपलोड कर सकते हैं या PDF बनाकर भी अपलोड आप कर सकते हैं। 100 KB मिनिमम रहनी चाहिए और अधिकतम 500 KB तक इसको आप अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से कम रहेगी तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी और 500 KB से ज़्यादा होगी तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी। तो अब या तो आप JPG में या PDF बनाकर इसको स्लाइड फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आप जो भी अपने ID प्रूफ की जानकारी स्टार्ट में फिल की थी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसकी दोनों साइज की आपको यहाँ पर कम्बाइंड PDF बना लेना है और PDF बनाकर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे थे जैसे SC ST OBC तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है जो वही आपको अपलोड करना है। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसकी PDF बनाकर उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो 10th की सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में सेम यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर 10th का, यहाँ पर 12th का। अब इसका देखिए नेक्स्ट यदि अपने डिग्री की जानकारी यहाँ पर फिल की है तो आपका जो फाइनल मार्कशीट है, फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर की वो मार्कशीट यहाँ पर फिल कर अपलोड करेंगे और आपकी जो डिग्री है वो डिग्री भी अपलोड यहाँ पर कर देंगे। यदि डिग्री आपको नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं आप या मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं दोनों जगह। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो पहले इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। चलिए आपको अपलोड करके हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया। इसी प्रकार से आप भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए और जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सभी पर व्यू कर क्लिक करके एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड होना है वही आपका अपलोड हुआ है। ऐसा तो नहीं कोई गलत आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अभी आपके पास मौका है, यदि कोई भी आपकी जानकारी मिस्टेक हो चुकी है तो आपको जो भी यहाँ पर आपको साइड में आपको टैब दिख रहा है इन पर क्लिक करेंगे और उसी सेक्शन पर पहुँच जाएंगे, उसको आप सुधार सकते हैं। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने देते हैं यदि आप तो बाद में फिर आपको इसको सुधार नहीं पाएंगे यदि आप फीस पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं। तो सभी को आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। आपका सब कुछ यहाँ पर सही है तो यहाँ पर आएंगे तो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे को आएंगे तो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसे नेक्स्ट सेक्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तो आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखेगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। कहीं कोई मिस्टेक तो आपको जो साइड में जो आपको टैब दिख रहे हैं पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। तो इनको सभी को स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और चले जाइए, ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन, यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई एग्री, इसको इस प्रकार से आप टिक कीजिए और नेक्स्ट सेक्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपको कैटेगरी कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं आप, UR से अप्लाई करना चाहते हैं या OBC से। तो आपकी जो भी कैटेगरी अपने अनुसार कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर सबमिशन पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सर आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फीस दिख जाएगी। आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे यहाँ पर OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको दिख जाएगा। यदि आप SC ST और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये फॉर्म आपका नहीं दिखेगा, आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं है, आपका डायरेक्ट ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जिसके लिए फीस लगती है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे आपको गेटवे पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI आपको दिख रहा है इस UPI पर क्लिक करेंगे। आप UPI से भी यहाँ पर आपको फीस को अपनी पे यहाँ से कर सकते हैं आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर जनरेट QR कोड दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप QR कोड से हो जाएगा। इसको फ़ोनपे, GPay, पेटीएम किसी माध्यम से इसको स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद सभी आपके डॉक्यूमेंट आपके 10th से लेकर जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। कहाँ सेंड करनी है तो आपको एक A4 साइज़ का एनवेलप लेना है, यानी लिफाफा लेना है। उसमें आपको कहाँ पर सेंड करना है तो ये आपका एड्रेस दिया है आपको क्या। सबसे पहले इस प्रकार का एनवेलप लेंगे। एनवेलप पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद आपको जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर आप आएंगे, हार्ड कॉपी आपको भेजना है 2 लिख के यहाँ पर रजिस्ट्रार यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, पिन कोड। तो इस प्रकार से 2 लिखकर ये पूरा एड्रेस यहाँ पर
रजिस्ट्रार से लेकर यहाँ तक फिल कर देंगे। और इसका इस प्रकार से पका रहेगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म पर लिखने के बाद आपका पूरा एड्रेस, सिटी का नाम, पूरा पिन कोड, मोबाइल नंबर इस प्रकार से फिल कर देंगे और जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ऊपर लिफाफे पर आपको कोई बात जरूर के लिए लिखनी है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर। जैसे अपने आपका गैलरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गैलरी अटेंडेंट लिख देंगे बड़े अक्षरों में। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर लिख देना कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई यहाँ पर किया है और किस पोस्ट के लिए अपने हार्ड कॉपी सेंड की है। और बाकी इसके अंदर कोई भी यहाँ पर आपको समस्या है तो यहाँ पर देखिए आप इनकी जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर भी दिया है, टेलीफोन नंबर, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं फोटोकॉपी, सभी पर आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी आपको सभी पर सिग्नेचर करके ही भेजना है और इसको आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।